9 जून 2024 का वो दिन, जिस दिन ठीक शाम के 7 बजे देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं अपने तीसरे कार्यकाल की। ठीक उसी टाइम, उसी दिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। हुआ यह था कि कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके वापस लौट रहे होते हैं। जम्मू कश्मीर में एक इलाका पड़ता है रियासी। बस अपनी स्पीड में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, एक नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। बस में सवार सभी श्रद्धालु गीत भजन और आपसी बातचीत में व्यस्त थे। ठीक उसी टाइम शाम के 6:45 पर एक इंडियन आर्मी की ड्रेस में एक हथियार से लैस आतंकवादी बस को रोकने का इशारा करता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान छुपाने के लिए। बस के ड्राइवर को लगा कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसके इशारे से बस नहीं रोकी। हो सकता था कि आतंकवादी पूरी बस को हाईजैक करना चाहते हों। ड्राइवर की सूझबूझ ने कुछ प्रयास किया और उन्होंने बस की स्पीड को बढ़ा दिया। बस को हाथ से निकलता देख आतंकवादियों से रहा नहीं गया और उन्होंने बस के ड्राइवर को निशाना लगाया। सामने से ओपन फायर होता है और बस के ड्राइवर को गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद बस का ड्राइवर बस के संतुलन को, बस के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है और जिस वजह से बस खाई में गिर जाती है। बस में सवार छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर एज का श्रद्धालु मौजूद था। बस नीचे खाई में गिरती है और ऑन द स्पॉट 10 लोगों की मौत हो जाती है और 33 के आसपास घायल हो जाते हैं। बस में सवार जीवित लोगों ने बताया कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादी लगातार बस पर ऊपर से फायर करते रहे। यह शैतानियत की हद नहीं तो और क्या है। बस में सवार कुल लोगों में से 10 लोगों की डेथ हो जाती है और 33 के आसपास हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका इलाज चल रहा है। कोई गंभीर स्थितियों से जूझ रहा है। आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? हमले के ठीक बाद पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। द रेसिस्टेंस फ्रंट, ये कुछ और अलग चीज़ नहीं है। ये वही लश्कर ए तैयबा और जितने भी ये आतंकी ग्रुप हैं, ये उन्हीं का क्रिएशन है, उन्हीं की यूनिट है। उन्होंने छाती चौड़ी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसका अर्थ समझते हो आप? इसका मीनिंग समझते हो? इसका मीनिंग ये हुआ, ये साफ साफ मैसेज पहुंचाना चाहते थे हमारे देश को कि प्रधानमंत्री कोई आए कोई जाए, मोदी हो या कोई भी हो, हमारा ऐसा ही चलेगा। ये एक ऐसा मैसेज था जो वो देने में सक्सेस भी हुए हैं। क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, आप डेट देखिए, और एक होता ना कि वो साफ साफ ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि हमको कोई नहीं रोक सकता। चाहे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हो, चाहे चौथी बार बन रहे हो, उनका एक मैसेज था ये। और इस मैसेज को आई थिंक हमारे देश को, हमारे रक्षा मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन श्रद्धालुओं का क्या कसूर था जिनको निशाना बनाया गया? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि भारतीय सेना की तरफ तो देखने की उनकी हिम्मत है नहीं, तो और क्या करें? उनको ऑर्डर मिलते हैं कि आप आम नागरिक को निशाना बनाओ ताकि देश को कुछ ना कुछ तो हानि हो। लेकिन कब तक? हमारा देश कब तक ये चीज़ें सहन करेगा? क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। इस बात को आप गहराई से सोचना, क्या कभी आपने ये सुना है पाकिस्तान को छोड़कर कि किसी दूसरे देश से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या किसी और देश से आतंकवादी भारत में आए और उन्होंने भारत में हमला किया? नहीं सुना ना? कहाँ से सुनते हो? पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने हमला किया। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो, और बहुत सारे अटैक अब तक हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी किसने ली है? पाकिस्तान में मौजूद उन आतंकवादियों ने ली है जिनको खुद पाकिस्तानी आर्मी पाल रही है। उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? उनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? उनको यहाँ तक पहुँचा कौन रहा है? पाकिस्तानी आर्मी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या कहीं पर किसी धर्म विशेष में कहीं जाना, कहीं आना हमारे देश में कोई रोक टोक है क्या? नहीं है। कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। क्या हो कि किसी का फैमिली का मेंबर वहाँ गया हो और आतंकवादियों के निशाने पर आ जाए? क्या गुजरती है उस परिवार पर? क्या गुजरती है उस परिवार के सदस्यों पर जो जिंदा बच गए? क्या गुजरी उन परिवार के सदस्यों पर जो इस दुनिया में नहीं रहे? द रियल रिसर्च सभी मृतकों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्रालय, हमारे देश की आर्मी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सर प्लीज़ अब बहुत हो गया। कब तक चलाओगे ऐसे? क्यों नहीं आतंकवादी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता? क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आतंकवादी बना कौन रहा है, यहाँ भेज कौन रहा है, उनका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है।
सब जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ने ही आज तक सभी हमले करवाए हैं, कोई और देश इन चीज़ों में शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर नाम आता तो पाकिस्तान का आता है। 33 लोग घायल हो जाते हैं, 10 लोग मारे जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय में? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। कब तक देश इन उलझनों को, इन हादसों को झेलता रहेगा? प्रधानमंत्री जी से, देश की जनता से भी मैं ये आग्रह करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक तो सबसे पहली बात अलर्ट रहना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, कोई इलाका कोई भी हो, वो एक जम्मू कश्मीर का इलाका था। ये ज़रूरी नहीं है कि आतंकवादी सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही हमला कर सकते हैं। जब टेररिस्ट, जब आतंकवादी जम्मू कश्मीर तक आ सकते हैं तो वो किसी भी राज्य में आ सकते हैं, कहीं भी हमला कर सकते हैं, कहीं पर भी आम जनता को निशाना बना सकते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। उनको सिर्फ देश को, देश की जनता को, देश की आर्मी को नुकसान पहुंचाने का ही मकसद उनको मिला होता है, और उन्होंने वो अब तक किया भी है, जिसका बहुत सारे एग्जाम्पल पुलवामा अटैक, 26/11 और हाल फिलहाल रिसेंटली जो रियासी में जो हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला था। खैर, इंडियन आर्मी आतंकवादियों को सर्च ऑपरेशन के थ्रू कवर कर ही लेगी, लेकिन सिर्फ आतंकवादियों को शूट आउट करना, उनको शूट करना इस चीज़ का हल नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को बढ़ा कौन रहा है, इन चीज़ों को फैला कौन रहा है, उनको यहाँ तक ट्रेंड करके कौन पहुँचा रहा है? इंडियन आर्मी को कौन निशाना बना रहा है? इंडियन एक नॉर्मल पीपल्स जो किसी का कोई मतलब वास्ता ही नहीं है, एक आम जनता, उनको कौन निशाना बना रहा है? आतंकवादी। और उनको पाल कौन रहा है? पाकिस्तानी आर्मी। ये सबसे बड़ी बात है, जो एक गहराई की बात है। हम मानते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, नहीं। असली जो कसूरवार हैं, जो असली दोषी है, वो है पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स, वहाँ के जनरल, कर्नल, मेजर। उनको पकड़ो, उनको उठाओ, उन पर स्ट्राइक की जाए तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, और आगे भविष्य में हमारा देश इन हादसों से बच सकता है। ये एक मैसेज था इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन द रियल रिसर्च इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द इस पॉइंट पर कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द इस पॉइंट पर कुछ बड़ा कदम उठाइए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति फिर से ना बने। हमारा देश हर तौर तरीके से सुरक्षित और मजबूत है, पावरफुल है, फिर ऐसे हादसे क्यों? द रियल रिसर्च जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है, और भगवान जी से प्रार्थना करता है कि जितने भी घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और देश की सुरक्षा तंत्र को, देश के प्रधानमंत्री को, डिफेंस सिस्टम को ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और एक बड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि देश में फिर से ऐसा ना हो। इस हमले की जिम्मेदारी TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, ने ली है। यही TRF इस हमले का मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में बैठकर हर बार भारत को नुकसान पहुंचाता है। इस मास्टरमाइंड को पाकिस्तान जहां जहां रख रहा है, इंडियन आर्मी, इंडियन सिस्टम सब जानता है। तो क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसी सिचुएशन भविष्य में कभी ना आए। जब लोग ये हमला करके जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि बिगाड़ दो जो बिगाड़ना है, क्या उखाड़ सकते हो? हमने करवाया है, हमने लोगों को मरवाया है, हमने तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हारे ही लोगों को, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा है, क्या करोगे तुम? ये इंडियन आर्मी को एक ऐसा मैसेज, और वो भी टाइम और डेट को देखो, कितनी बड़ी बात हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट को एक मैसेज रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि तुम क्या उखाड़ लोगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे ही देश में घुसकर तुम्हारे ही लोगों को मारेंगे, और फिर हम खुद उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, तुमसे जो बनता है कर लेना। ये कैसा मैसेज है जो पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और पहुंचाया भी है। अब जिम्मेदारी हमारे देश की बनती है कि इस मैसेज का कैसे, किस तरीके से जवाब दिया जाए। इस पॉइंट पर, इस हादसे पर जल्दी से जल्दी कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई नौबत ना आए। उनको ऐसा करारा जवाब दिया जाए, उन शैतानों को, उन राक्षसों को जवाब मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी, भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति हमारे देश में ना बने और बेकसूरों को अपनी जान ना गंवानी पड़े।